नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट समझ रहे थे। कंपोनेंट के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एवापोरेटर होते हैं उनको मैंने समझाना स्टार्ट कर दिया था। आज मैं एवापोरेटर का एक और टाइप समझाने वाला हूं। उस टाइप्स का नाम है फ्लूइड टाइप एवापोरेटर। तो इसको समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। चलते हैं, आज इसको भी समझ लेते हैं। तो फ्लूइड टाइप जो एवापोरेटर का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, सिर्फ हमें थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझना है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि एवापोरेटर आप समझते हैं, एवापोरेटर के अंदर क्या होता है, तो कंडेंसर से क्या होता है, लिक्विड आता है और इसमें एवापोरेटर के अंदर लिक्विड से लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर कहाँ जाती है, कंप्रेसर के अंदर जाती है। इस दौरान जो फंक्शन होता है उसको ध्यान से समझें। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया जिसमें यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से रेफ्रिजरेंट लिक्विड के रूप में अंदर आएगा और जो हमारा सर्विस टैंक लिखा हुआ है इसके अंदर जाएगा। फिर यहाँ से एवापोरेटर कॉइल के अंदर जाता है। एवापोरेटर कॉइल से वह फिर से किस में, जो एवापोरेटर कॉइल है इसके अंदर से जब लिक्विड पूरा यहाँ तक पहुंचेगा, जब तक क्या होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर के रूप में ही बाहर चला जाता है। यहाँ पर वेपर प्लेट लगी है जिसका फंक्शन यहाँ पर क्या है, जो यहाँ से वेपर जा रही है अगर उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उनको फिर से वापस वाटर के पार्टिकल्स को रोकना, इसको वाटर के पार्टिकल्स को रोकना और आगे सिर्फ प्योर वेपर को आगे भेजना कहाँ, कंप्रेसर के अंदर। ध्यान से समझे इसकी वर्किंग। हम यहाँ पर ये लगा है फ्लूइड टाइप एवापोरेटर, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लूइड लगा दिया। ये फ्लूइड का फंक्शन कैसे करता है इसको बस सबसे पहले ध्यान से समझिए। यह नॉर्मली नेचुरली काम करता है। यहाँ पर इसको लगा दिया गया, ये हल्का होता है तो जो वाटर है इसकी क्वांटिटी जैसे ही इसका स्तर बढ़ता है तो ये ऊपर उठ जाता है। क्या करता है, ये ऊपर उठ जाता है। तो जब ये ऊपर उठता है तो ये दिख रहा है, इसके यहाँ पर ये कनेक्ट है, ये ऊपर उठेगा तो इसका ये हिस्सा नीचे आता है और जब क्या होता है, ये जब नीचे आता है तो इसका ये वाला हिस्सा ऊपर जाता है। समझ गए क्या, समझिए। ये जो हिस्सा है ये जब ऊपर जाता है तो ये वाला जो हिस्सा है वह नीचे आता है और जब ये नीचे आता है तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब ये वाला हिस्सा नीचे आएगा तो ये जो रेफ्रिजरेंट है, ये वाला जो यहाँ पर गेट है ये ओपन हो जाता है। क्या होता है, जब ये वाला हिस्सा नीचे आता है तो ये वाला जो गेट है ओपन हो जाता है। तब ये वाला हिस्सा जब ऊपर जाता है तो ये वाला गेट क्लोज हो जाता है। इस तरह ये कंटिन्यू फंक्शन करता रहता है। अब क्लोज और बंद होने पर क्या होता है इसको भी ध्यान से समझें। इस सर्ज चेंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने देखा कि एवापोरेटर पे लोड बढ़ रहा है, लिक्विड की सप्लाई बढ़ रही है। तो क्या होगा, यहाँ से जो सर्ज टैंक है इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जो कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन यहाँ से आता है, कहाँ से, कंडेंसर के थ्रू यहाँ से आ रहा है। तो इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड कहाँ से, एवापोरेटर के अंदर जा रहा है। तो इसके अंदर सप्लाई बढ़ गई है तो लिक्विड यहाँ से तेजी से खींचेगा। जब लिक्विड तेजी से खींचेगा तो ये जो सर्ज टैंक है इसके अंदर लिक्विड का ये वाला स्तर दिख रहा है जहां पर ये फ्लोट रखा हुआ है, उसका स्तर कम होगा। जब इसका लेवल कम होगा, लिक्विड की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो लेवल कम होने से ये फ्लोट यहाँ पर बना हुआ है ये नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि लेवल कम होगा। ये इसी की जो ऊपर सरफेस है इसकी, जो लिक्विड की, उस पर रखा हुआ है। जब ऑलरेडी ये सरफेस नीचे खिसकेगी, मतलब उसका लेवल नीचे को आएगा, तो ये जो स्तर दिख रहा है डॉट डॉट, इसका नीचे आएगा तो ये फ्लोट उसके ऊपर रखा हुआ है, ये भी नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो ये वाला जो गेट है ये ओपन होने लगेगा। ये ओपन होगा तो यहाँ से लिक्विड की मात्रा या सप्लाई बढ़ जाएगी। लिक्विड सप्लाई बढ़ेगी तो ये फिर से जो हमारा सर्ज चेंबर लिखा हुआ है इसमें लिक्विड भरने लगेगा। जब लिक्विड भरेगा तो इसका जो लेवल है लिक्विड का वह ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो उसका जो लिक्विड का लेवल है उसके ऊपर ये फ्लोट रखा हुआ है, यह ऊपर की ओर जाएगा। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा ये नीचे को आएगा, ये नीचे आएगा तो फिर से लिक्विड की एक गेट बंद कर देगा या फिर उसकी गेट को कम जो क्लोज करने लगेगा, जिससे लिक्विड की मात्रा धीमे धीमे सप्लाई कम हो जाती है। जिससे क्या है, इसका लेवल जो लिक्विड का वो बना रहता है और एवापोरेटर के अंदर जरूरत के अनुसार लिक्विड सप्लाई होता रहता है। और अब क्या हो रहा है, यहाँ से जब लिक्विड यहाँ से इन हो रहा है तो लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ से आउट होता है। जब यहाँ से आउट होता है तो जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वह वेपर कहाँ जाती है, कंप्रेसर के अंदर जाती है। कंप्रेसर के अंदर जाती है तो हम जानते हैं जो वेपर है उसमें कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, मतलब प्योर वेपर नहीं रहती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्लेट लगा दी यहाँ पर, जिससे क्या कर सके, ये जो वाटर की उसके अंदर क्वांटिटी या फिर जो भी बूंदे बोल सकते हैं या पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वह वेपर क्या उसको रोक देती है और सिर्फ प्योर
वेपर को बाहर जाने देती है कंप्रेसर के अंदर, जिससे कंप्रेसर की भी क्या होती है, जो हमारी एज है वो है बढ़ जाती है। तो इस तरह क्या होता है, ये फ्लूइड हमारा काम करता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।